आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक के ऊपर, फूड एंड हेल्थ। फूड एंड हेल्थ में क्या संबंध है? और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हमारे शरीर की जो बनावट है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का जो मेन तत्व है, उन तत्वों के हिसाब से हम लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमारी नई जनरेशन स्वस्थ रहें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हेल्थ को लेकर इस टाइम चल रहा है, और हेल्थ समस्या बनने के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं, जिसमें आपको फूड सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है। और हेल्थ समस्या में फूड, वाटर, एयर, इन्वायरमेंट, ये चार बड़ी चीज हैं। किसी भी आदमी को बीमार करने के लिए ये चार जो फैक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसमें हम आज फूड के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपने समाज में, अपने अगल बगल आप गौर कीजिएगा, चाहे देखे भी होंगे कि जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में, वो बच्चे बहुत कम टाइम में ही उनकी आंख की रोशनी प्रभावित हो रही है। बच्चों को पेट दर्द संबंधी समस्या बढ़ रहा है, अपेंडिक्स की बीमारी बढ़ रही है। इन सभी समस्याओं का मूल जड़ है फूड, आहार। हम बच्चों को, अपनी सोसाइटी को फूड के बारे में अच्छे से जानकारी ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक सोच है और हमारी एक कल्चर है कि हम वेस्टर्न चीज को ज्यादा अपनाना पसंद करते हैं। आप शहर में जाइए, जब कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो माँ लोग अक्सर उनको चाउमीन, फास्ट फूड, इन सब चीजों पर ज्यादा प्रेफरेंस देती है और अपने आप को ये शो करना चाहती हैं कि मैं बहुत ही एडवांस हूँ, मेरा बच्चा बहुत एडवांस है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा फास्ट फूड खाएगा। और यही हमारी सोच जो है सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। और लोगों की एक भावना होती है कि शहर के लोग अपने बच्चा को फास्ट फूड कर खिला रहा है तो देहात के लोग भी उसी के ऊपर चल पड़ते हैं। सोचते नहीं हैं कि इस फास्ट फूड से लाभ है या हानि है। और शहर के लोग सीधा वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं कि नहीं, फॉरेन में लोग फास्ट फूड खा रहे हैं तो हमारे बच्चा भी फास्ट फूड खाएगा। और जिसका दुष्परिणाम हो रहा है कि बच्चों को बहुत ही कम उम्र में उनकी आंख संबंधी, उनकी स्वास्थ्य संबंधी, उनकी इम्यून सिस्टम संबंधी बीमारियां बढ़ रहा है। क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारी जो स्ट्रांग होती है वो हमारी जो नेचुरल पद्धति है, जो हमारी पारंपरिक पद्धति है, उससे स्ट्रांग होता है।
इन फास्ट फूडों से हमारा जो इम्यून सिस्टम है और कमज़ोर हो जा रहा है, जिसके चलते बहुत से बच्चे कम उम्र में बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आप देखिएगा शहर में जब कोई स्कूल, किसी भी स्कूल में आप सर्वे कीजिएगा शहर का, तो उसमें देखिएगा 100 बच्चे में 15 बच्चे, 50% बच्चे आंख की रोशनी की समस्या है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को हरा साग सब्जी कम मिलता है। उनकी माँ लोग उन पर कम ध्यान देती है, हरा साग सब्जी के ऊपर। उनकी माँ ज़्यादा फास्ट फूड के ऊपर ध्यान दे रही हैं। जबकि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो हरा साग सब्जी होती है उसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हरा साग सब्जी में बहुत से ऐसे मिनरल्स, खनिज लवण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं। जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है आयरन की, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है फास्फोरस की, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है सोडियम की, पोटेशियम की, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है जिंक का। इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को है और उन सब चीज़ हम लोगों को आहार से मिलता है, हरा साग सब्जियों में प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों की कमी न्यू जनरेशन के बच्चों में होते जा रहा है, क्योंकि न्यू जनरेशन के बच्चे घर के आहार कम खा रहे हैं, ज़्यादा वो आहार बाहर के खा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हो रहा है कि उन बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। हमारा जो पारंपरिक फूड है, जो पारंपरिक हमारा फूड है, वो फूड हमारे हेल्थ के लिए सबसे बेटर है, बेस्ट कहिए, बेटर भी बेस्ट कहिए, क्योंकि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स। और हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि ये संतुलित आहार है, बैलेंस्ड डाइट है। जब तक से आपको इन पांचों चीज का शरीर को पूरा नहीं मिलेगा, तब तक से आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। और इन पांचों चीजों का आपके आहार में सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। और हमारा इंडियन कल्चर के हिसाब से, नॉर्थ कल्चर के हिसाब से, इन जो हम लोग आहार लेते हैं, उस आहार में इन पांचों चीजों का प्राथमिकता पहले से पूर्वजों ने दिया भी है। लेकिन आज जो वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, जिसके चलते फास्ट फूड की प्राथमिकता बढ़ जाने के चलते इनका महत्व कम हो गया है, जिसका दुष्परिणाम हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रूप में उजागर हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स जो होता है आपको चावल और रोटी है, जो हम लोग को प्रतिदिन खाने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसकी भरपाई हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से होता है। प्रोटीन, कोई सी भी शरीर की विकास के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन हमारे कल्चर में दाल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। यदि किसी भी बच्चा को शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनको बीमारियां हो जाती हैं, जिस बीमारी का नाम है क्वाशियोकर और मारास्मस। क्वाशियोकर और मारास्मस ये दो बीमारी है जो बच्चों को अक्सर होता है। ये बीमारी होता है बच्चों को प्रोटीन की कमी से। इसीलिए माँ को चाहिए कि जब बच्चा आहार ग्रहण करने लगे, मीन्स कि बच्चा साल भर से ऊपर हो जाए, 2 साल के लग हो जाए, तो ऐसे बच्चों को अवश्य, यदि जो जिसके पास हॉर्लिक्स है, कम्प्लान है, इन सब चीज़ों को उपलब्ध है, तो उनको देना चाहिए। और जिसको पास इन सब चीज़ उपलब्ध नहीं है, वैसे बच्चों को आप दाल के पानी दे सकते हैं, दाल खिला सकते हैं, क्योंकि दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। और किसी भी बच्चा का ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि किसी बच्चा को आप प्रोटीन का नहीं देते हैं बचपन में, तो उनका जो शरीर का ग्रोथ है, शरीर का विकास है, वो अवरुद्ध हो जाएगा। बच्चा में विकास नहीं हो पाएगा,
क्योंकि उस टाइम जो नवजात बच्चा होता है, जो बच्चा, उसको उस टाइम विकास बहुत तेजी से होता है और उस तेजी से विकास करने के लिए उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए छोटे बच्चों को प्रोटीन के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि घर में आपके पास पैसा नहीं है उतना खरीदने के लिए, तो आप बच्चों को दाल दे सकते हैं। बच्चों को एक कटोरी दाल पीने के लिए दीजिए, ताकि बच्चा का कार्य है प्रोटीन की भरपाई पूर्ण रूप से होते रहे, ताकि बच्चा का शरीर का विकास पूर्ण रूप से हो। हम बात करेंगे फैट। फैट से भी हम लोगों को वसा से हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन सिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको फैट की आवश्यकता होती है। और मिनरल्स, खनिज लवण हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग का शरीर जो होता है एक केमिकल सिस्टम पे काम करता है। आप देखिएगा, जो हम लोग का नर्वस सिस्टम होता है वो सोडियम पोटेशियम पे काम करता है। जो मेरा हार्ट सिस्टम है वो कैल्शियम पे काम करता है। इन सब चीज़ों की भरपाई करने के लिए मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। और मिनरल्स की प्राप्ति हरे साग सब्जी में प्राप्त होता है। हरे साग सब्जी में बहुत से खनिज लवण पाया जाता है, जिसकी उसके साथ साथ आपके लीवर के लिए भी हरा साग सब्जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि हरा साग सब्जी के खाने से आपको मिनरल्स, खनिज लवण तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ आपका जो पाचन क्रिया है वो भी सही रहेगा। और आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी आँख की कोई भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो उनको हरा साग सब्जी बोला जाता है, क्योंकि हरा साग सब्जी में आपको विटामिन ए ज़्यादा मिलता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स आपको ऐसे गाजर को माना जाता है। लेकिन आपको जितने भी हरा साग सब्जी है, सभी हरा साग सब्जी को खाना चाहिए। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस मौसम में जो हरा साग सब्जी उपलब्ध हो, सबसे ज़्यादा उसका सेवन करना चाहिए। उसके सेवन करने से क्या होता है कि उसकी एक प्राकृतिक गुण होता है, क्योंकि जिस मौसम में जो सब्जी होता है उसमें उस मौसम के हिसाब से उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें ऐसा प्राकृतिक गुण पाया जाता है जो हमारे शरीर को बचाता है। क्योंकि जो हमारा शरीर है प्राकृतिक है, जो हम लोग का शरीर है वो प्राकृतिक है, और जो हरा साग सब्जी वो भी प्राकृतिक है। और प्रकृति की ऐसी बनावट है, प्रकृति ने हम लोगों को हर कुछ दिया है शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए जिस मौसम में जो हरा साग सब्जी है यदि उसका आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा उस मौसम में होने वाली बीमारियों से, क्योंकि उसमें ऐसी गुण पाया जाता है। और विटामिन, जितने भी फ्रूट हो, जिस मौसम में जो भी फ्रूट पाया जाता हो उस फ्रूट का सेवन करना चाहिए, उससे हम लोग को विटामिन की प्राप्ति हो जाती है। इन 5 चीज़ों जो है हम लोगों के हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और जो खासकर जो हम लोग, जो आज के बच्चे फास्ट फूड के तरफ जा रहे हैं, वैसे बच्चों को हम लोगों को बतलाना है, समझाना है कि बाबू इनसे क्या होगा, आपकी इम्यून सिस्टम तो कमज़ोर होगा ही होगा, साथ साथ आपका जो आँख की रोशनी है बहुत कम टाइम में चला जाएगा। इसलिए माँ लोगों को फर्स्ट प्राथमिकता बच्चों को अपने घर के आहार पर देना चाहिए, घर के बना हुआ खाना पे देना चाहिए, क्योंकि घर के जो खाना होता है वो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। जो बाजार की खाना होता है उसमें बहुत सा तैलीय चीज़ होता है, बहुत से ऐसे केमिकल मिक्स होता है जो स्वास्थ्य के लिए क्या करता है, हानिकारक करता है। मैं इस कोरोना टाइमिंग में एक बात पर ज़्यादा जिक्र करूँगा कि हम लोगों को आहार में किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। हम लोगों को आहार में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इस समय विटामिन सी के ऊपर देना है, क्योंकि कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आहार में हम लोगों को विटामिन सी के ऊपर ज़्यादा प्राथमिकता देना है, और विटामिन सी का अच्छा सोर्स हम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसे हुआ आंवला हुआ, आपको आम हुआ, नींबू हुआ, और तुलसी का पत्ता हुआ, गिलो हुआ, इन सब चीज़ का होता है हम लोगों को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही काम आता है। जैसे सर्दियों के मौसम में आंवला प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, उसका आप अचार बना के रख लीजिए। गर्मी के मौसम में आम प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, उसका सेवन कीजिए। और नींबू जो है मिल जाता है गर्मी के मौसम में, उनका सेवन कीजिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है, विटामिन सी की प्राप्ति होती है। और विटामिन सी की
से क्या होता है, शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ता है और हम लोगों को बीमारियों से बचाता है। इस कोरोना टाइमिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल विटामिन सी ही किया है। विटामिन सी के चलते ही बहुत से लोग बचे हुए हैं। इसलिए विटामिन सी का सेवन हम लोगों को भोजन में यूज करना चाहिए और हम लोगों को आहार के प्रति हमेशा सजग रहने की जरूरत है। और बच्चों को खासकर यदि घर में आपका दूध उपलब्ध हो तो बच्चों को दूध की भी आदत डालनी चाहिए। दूध एक ऐसी आहार है जिसमें सभी विटामिन, सभी मिनरल, सब कुछ पाया जाता है और दूध जो होता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मैं एक चीज़ मान लोगों को बताना चाहूँगा कि अपनी जो भी घर में लड़कियां हो उनको अवश्य दूध पिलाने की आदत डालें। हम देख रहे हैं कि बहुत सी लड़कियां को दूध पीने की आदत नहीं है, जो भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए माँ लोग अवश्य अपनी, खासकर लड़कियों को दूध पीने की आदत अवश्य डलवाएं ताकि भविष्य में जाकर माँ लड़की को किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो, ताकि उनका भविष्य में स्वास्थ्य हमेशा सही रहे। और स्वास्थ्य हमेशा सही रहने के लिए लड़कियों को दूध पीने की आदत और दूध पीना उनके लिए बहुत ही जरूरी हो गया है।